देंगे हम पॉलीसेकेराइड में कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, इसमें प्रोटीन आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रोटीन्स पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है स्टार्च, सॉरी प्रोटीन्स को तो रहने दे, तो अलग टॉपिक है। पॉलीसेकेराइड में 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका स्टार्च, ठीक है, दूसरा होता है सेलुलोस, एंड तीसरा होता है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। ये आपको 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, ओके। तो सेलुलोज क्या है, स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, इसको अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉलीसेकेराइड में स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, ठीक। स्टार्च में इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा हमारा, इसका जो सूत्र होगा वो होता है C6H10O5 होल N, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। दूसरा, ये कहाँ मिलता है ज़्यादा, तो ये है पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, संग्रहित पॉलीसेकेराइड है, पॉली ले लो, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो कोई पूछता है कि स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली पौधों में पाया जाता है। आगे लिखेंगे, यह है अल्फा ग्लूकोज, जो हमने कल की क्लास में अल्फा ग्लूकोज बनाया था, कल से पहले वाली क्लास में, का बहुलक है, ठीक। तथा यह 2 घटकों अल्फा एमिलोज, अल्फा एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, क्लियर। और इसमें आप लिख सकते हैं कि तनु अम्लों द्वारा अपघटन कराने पर यह अल्फा ग्लूकोज देता है, ठीक है। तथा एंजाइम डाइस्टेज, द्वारा जल अपघटित होकर स्टार्च माल्टेज देता है। तो ये पॉइंट इसमें बस ध्यान रखने हैं। तो ये इसका रिएक्शंस है, और ये 2-3 पॉइंट है इसके अंदर स्टार्च के, वो ध्यान रख लेना है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा है इसमें सेलुलोस, पॉलीसेकेराइड का सेकंड पार्ट है सेलुलोस, ठीक है। इसमें क्या हो गया भाई, हाँ, तो सेलुलोज के बारे में लिखेंगे। दूसरा, सेलुलोस, इसमें क्या है, इसमें इसका सूत्र जो होता है, सूत्र इसका भी सेम ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सूत्र इसका C6H10O5N ही होता है, ठीक। दूसरा, यह भी कहाँ पाया जाता है, ये भी केवल पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप कि यह सबसे अधिक, यानी कि वनस्पति जगत बोलते हैं उसको, जहाँ हम पेड़ पौधों की बात करते हैं ना, वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है भैया। तीसरा, यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति
कि कोशिका भित्ति, ठीक है, का मुख्य अवयव है। ओके, तो ये कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोशिका भित्ति में क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। ठीक है, कैसे क्या रिएक्शन कर सकता है, तो इसमें बोल सकते हैं कि यह तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देगा, डी ग्लूकोज देता है। क्लियर। और इसमें आगे लिख सकते हो कि सेलुलोज सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी श्रृंखला है, ग्लूकोज से बनी श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, युक्त पॉलीसेकेराइड है, लिख लेंगे पॉलीसेकेराइड है। इतनी बात ध्यान रखनी इसके अंदर। ओके, कर लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, ये तीसरा वाला टॉपिक इसमें, वो है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इसमें क्या कहानी है ग्लाइकोजन में, तो इसमें क्या है, प्राणियों के शरीर में, प्राणी मतलब इंसान है, प्राणियों के शरीर में या जीवों के शरीर में बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, रूप में रहता है, ये कर सकते हो, में रहता है। ठीक है, इसकी संरचना यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन के समान होती है। ठीक है, अतः यह अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसको यानी इसे प्राणी का स्टार्च कहते हैं। तो प्राणी का स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं। ठीक है, तीसरा, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम ग्लाइकोजन को, जो आपके एंजाइम है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, एक इसमें और लिख सकते हैं कि यह वेट पाउडर होता है, यह वेट पाउडर होता है जो कि जल में विलय है। ठीक है, और जो जल में विलय है, इसका विलयन क्या करता है, टेस्ट कैसे करेंगे, इसका यह विलयन, जल से मिला विलयन आयोडीन के साथ, आयोडीन, आई मतलब आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी लाल रंग देता है, लिख लेंगे, के साथ बैंगनी लाल रंग देता है। ठीक है, इतना कर लेंगे भाई। तो ये आपका पॉलीसेकेराइड था। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक जो होगा प्रोटीन्स का होगा, है ना,
और प्रोटीन के बाद आपका एमिनो एसिड का होगा, और उसके बाद फिर जो है काफ़ी लंबा भी चलना है ये, है ना। फिर प्रोटीन हो गया। ठीक 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 ठीक, चलो। अभी टाइम लगेगा इस चैप्टर को होने में, है ना, तुरंत नहीं होगा ख़त्म ये।